everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start test of divisibility of chapter 6 factors and multiples for class 4th. फर्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं. अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज, अगर उसका यूनिट यानी कि वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई सा भी हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1560, 5372, 7164, 9376 एंड 7538 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इनका देखिए वंस प्लेस पे क्या है 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है 2 से डिविजिबल हैं. आउट ऑफ द नंबर्स 5421, 6703, 9105, 5467 एंड 3149 ये सारे क्या है नॉन डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इनके जो वंस डिजिट हैं वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है. ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड है हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स. तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दे रखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1560, 1472, 2954, 3796 एंड 5408 इज एन इवन नंबर. सेकंड है आपका ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर. ठीक है, यानी कि वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स में दे रखा आपको ईच ऑफ द नंबर्स 7681, 5473, 6125, 4037 एंड 8119 इज एन ऑड नंबर. ये सारे के सारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए सारे हैं ऑड नंबर्स. उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो भी नंबर आपको दे रखा है अगर हम उसके डिजिट का सम करें और वो सम 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर जो है दिया हुआ वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्या दे रखा है, कंसीडर द नंबर 57,102. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स. तो इसमें आपको दे रखा है 5 + 7 + 1 + 0 + 2 इक्वल्स टू 15 हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 3. 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए आपका 57,102 इज डिविजिबल बाय 3. एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, कंसीडर द नंबर 61,702. अब इसमें सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 6 + 1 + 7 + 0 + 2 इक्वल्स टू 16 आ गया, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, 16 3 के टेबल में नहीं आता है, सो दैट 61,702 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. उसके बाद आ जाता है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5. अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट, यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो. ठीक है, तो एग्जांपल्स में देखिए, ईच ऑफ द नंबर्स 7310 एंड 8135 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इनका वंस डिजिट 0 या 5 है. ठीक है, बी वाले में देखिए, नन ऑफ द नंबर्स 2164, 5318, 6027 एंड 5973 एंड 8219 इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं एक भी इनमें से 5 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इनके वंस डिजिट पे ना तो 0 है और ना ही 5 है. उसके बाद आ जाइए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. 6 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो जाएं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दे रखा है, कंसीडर द नंबर 13,074, इट्स यूनिट डिजिट इज 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सम ऑफ इट्स डिजिट 1 + 3 + 0 + 7 + 4 इक्वल्स टू 15 है, विच इज डिविजिबल बाय 3. तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका नंबर दिया हुआ है 13,074 वो डिविजिबल बाय 3 है. 10
13,074 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, दोनों से ही डिविजिबल है, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, उसके बाद आ जाइए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 के जैसे सम ऑफ डिजिट्स करना है, और अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए नंबर लिया हमने 14,607, सम ऑफ इट्स डिजिट क्या, तो 1 + 4 + 6 + 0 + 7 = 18, विच इज डिविजिबल बाय 9, हैंस 14,607 इज डिविजिबल बाय 9। उसके बाद है लास्ट आपका यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, यानी कि अगर वंस डिजिट पे, वंस प्लेस पे जो डिजिट दिया है वो आपका 0 है तो वो पूरा नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 5,700, 370, 9,140, 8,650, 7,210 इज डिविजिबल बाय 10, बिकॉज इनका जो वंस डिजिट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, एंड आउट ऑफ द नंबर 6,342, 5,102, 7,521, 8,063 एंड 5,169 एक्सेट्रा, नन इज डिविजिबल बाय 10। इनमें से एक भी नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इनके वंस डिजिट में क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 23 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है 36,708, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। ठीक है, उसके बाद है 97,103, तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज ऑड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 45,716, इसमें भी हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन, दैट इज 6। ठीक है, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन या ऑड है, इस वजह से वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए अब डी वाले क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या दे रखा है, 4 है लास्ट में, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन, दैट इज 4। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 57,421, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज ऑड। इसके बाद है 65,902, इसके लिए लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। ठीक है, इसके बाद है जी नंबर पे 64,285, तो क्या लिखेंगे इसमें,
it is not divisible by 2 because its unit digit is odd। इसके बाद H नंबर पे आ जाइए। 5790 है, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 2382। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 2 + 3 + 8 + 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 6 18। ठीक है। एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज डिविजिबल बाय 3, so that 2382 is divisible by 3। ठीक है। इसके बाद आ जाइए बी वाले पे, 23,456 है, यहाँ पे भी हम करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 5 5 10 10 और 6 16 16 और 4 20। ठीक है। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। So that 23,456 is not divisible by 3। इसके बाद है 4506, तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 4 + 5 + 0 + 6 इक्वल्स टू 15। ठीक है। 4 और 5 9 और 9 और 6 15, विच इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय so that 4506 is divisible by 3। ठीक है। डी नंबर में है आपका 30,471, तो यहाँ पे भी हम पहले करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल्स टू 3 + 0 + 4 + 7 + 1 इक्वल्स टू 7 और 3 10 10 और 4 14 और 1 15, विच इज डिविजिबल बाय 3। so that 30,471 is divisible by 3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1,03,426, यहाँ पे भी हम पर करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 1 + 0 + 3 + 4 + 2 + 6 इक्वल्स टू 6 और 2 8 8 और 4 12 12 और 3 15 और 1 16 16, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। so that 1,03,426 is not divisible
बाई 3। ठीक है, अब F नंबर पे आ जाइए। इसमें आपको दे रखा है 40,513। तो यहाँ पे भी हम करते हैं पहले सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल्स टू 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, which is not divisible by 3. So that 40,513 is not divisible by 3। जी नंबर में दे रखा है आपको 57,102। यहाँ पे भी हम करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 और 7 12 13 14 15 हो गया ये, विच इज डिविजिबल बाई 3। So that 57,102 is divisible by 3। एच नंबर में दे रखा है आपको 38,211। यहाँ पे भी हम करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 और 8 11 12 13 14 15 15 आ रहा है, विच इज डिविजिबल बाई 3। So that 38,211 is divisible by 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो उसके लिए हमें दो रूल्स यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। कौन कौन से? 2 से डिविजिबल एंड 3 से डिविजिबल। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 because its unit digit is even। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट निकालते हैं। सेवन प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 7 और 8 15 19 19 और 8 27। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो 7,848 is divisible by both 2 and 3, hence 7,848 is divisible by 6। ठीक है, अब आ जाइए इसके बी नंबर पे। 19,284 दे रखा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 10
10 20 और 4 24। 24 आपका आता है 3 के टेबल में, विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 7,840 1000 19,284 is divisible by both 2 and 3, hence 19,284 is divisible by 6। ठीक है, अब इसके सी वाले पार्ट को देखिए। 12,322, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। ठीक है, अब सम ऑफ इट्स डिजिट निकालते हैं। सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 2 + 2 equals to 3 3 6 6 और 4 10, which is not divisible by 3। चूंकि 12,322 is not divisible by both 2 and 3, hence 12,322 is not divisible by 6। डी वाला है आपका 17,076, तो इसमें लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 + 7 + 0 + 7 + 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, which is divisible by 3। So that 17,076 is divisible by both 2 and 3, hence 17,076 is divisible by 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15,362, तो इसमें लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। उसके बाद निकालते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 + 5 + 3 + 6 + 2 equals to 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, which is not divisible by 3।
so that 15,362 is not divisible by both 2 and 3. Hence, 15,362 is not divisible by 6. इसके बाद आ जाइए एफ वाले क्वेश्चन पे. 9,999. एफ पार्ट है आपका 9,999. तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में ऑड डिजिट है तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 because its unit digit is odd. ठीक है. इसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट कर लेते हैं. नाइन प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, which is divisible by 3. चूंकि यानी कि that 9999 is not divisible by both 2 and 3. Hence, 9,999 is not divisible by 6. ठीक है. इसके बाद है जी नंबर पे 10,758. तो इसमें लिखेंगे 8 is divisible by 2 because its unit digit is even. अब आ जाइए सम ऑफ इट्स डिजिट पे. सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 1 और 7 8 और 5 13 13 और 8 21 which is divisible by 3. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देते हैं that is 10,758 is divisible by both 2 and 3. Hence, 10,758 is divisible by 6. ठीक है. उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 14,310. इसमें लिखेंगे इट इज divisible by 2 because its unit digit is 0. इसके बाद कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स. हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 5 और 3 8 और 1 9 विच इज डिविजिबल बाय 3.
ठीक है, दैट इज 14,310 इज divisible by both 2 and 3, hence 14,310 is divisible by 6. Question number 4. Which of the following numbers are divisible by 5? 5 से कौन कौन से divisible हैं? तो क्या लिखेंगे? Its unit digit is not 0 or 5, so that 57,123 is not divisible by 5. ठीक है, यहाँ पर नंबर्स गलत नोट हो गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट हो गए थे, तो यहाँ पे हम दोबारा से इनको करेक्ट करके फिर करते हैं। पहला इसमें है आपका 1,30,705, तो क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5, सो दैट 1,30,705 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, उसके बाद है 26,508, तो लिखेंगे हम इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5, so that 26,508 is not divisible by 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी वाला 1,94,260, क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज 0, so that 194,260 is divisible by 5। डी वाला है आपका 53,914, क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5, so that it is not divisible by 5। ठीक है, अब आ जाइए ई वाले पे, इसमें है आपको 6,79,352, तो क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5, so that 6,79,352 is not divisible by 5। एफ पार्ट इसका 1,23,405, क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज 5, so that 1,23,405 is divisible by 5। नेक्स्ट है 37,60,106, तो इसके लास्ट में 6 है, तो क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5, so that 376,0106 is not divisible by 5। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आपको दे रखा है 9,57,100,
80, तो ये हो जाएगा आपका इट्स यूनिट digit is 0, so that 957180 is divisible by 5. Now see the question number 5. Which of the following numbers are divisible by 9? तो 9 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे डिविजिबल बाई 3 करते हैं सेम वैसा ही है। 5 + 7 + 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 5 और 7 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 आया विच इज डिविजिबल बाय 9। So that 57,123 is divisible by 9। इसके बाद बी पार्ट पे आ जाइए। 93,311 है, यहाँ पे भी हम करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 9 + 3 + 3 + 1 + 1 इक्वल्स टू 9 और 3 12 15 16 17। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 9। So that 93,311 is not divisible by 9। सी नंबर है आपका 3,24,501। यहाँ पे भी हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 3 + 2 + 4 + 5 + 0 + 1 इक्वल्स टू 5 और 4 9 14 और 1 15 which is not divisible by 9। So that 324501 is not divisible by 9। ठीक है, अब डी नंबर पे देखते हैं। 63,027 है, तो यहाँ पे करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल्स टू 6 + 3 + 0 + 2 + 7 इक्वल्स टू 6 और 3 9 to 11 11 और 7 18 हो गया, विच इज divisible by 9, so that 63027 is divisible by 9। यहाँ पे आपको दे रखा है 6,89,301। यहाँ पे भी हम करेंगे सम ऑफ इट्स digits equals to 6 + 8 + 9 + 3 + 0 + 1 equals to 6 और 8 14 14 और 9 23 23 और 3 26 और ये 27 which is divisible by 9। So that 689,301 is divisible by 9। F 23,549, यहाँ पे भी हमें क्या करना है सम ऑफ इट्स डिजिट्स
equals to 2 plus 3 plus 5 plus 4 plus 9 equals to 5, 5, 10, 14, 14 or 9, 23, which is not divisible by 9. So that 2, 3, 5, 4, 9 is not divisible by 9. जी नंबर पे आ जाइए। इसमें आपको दे रखा है 5,46,327। यहाँ पे भी हम करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट equals to 5 plus 4 plus 6 plus 3 plus 2 plus 7 equals to 9, 6, 15, 15 or 5, 20 or 7, 27, which is divisible by 9. So that 5, 4, 6, 3, 2, 7 is divisible by 9. ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है 2,64,503। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स 2 plus 6 plus 4 plus 5 plus 0 plus 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9. So that 264503 is not divisible by 9. Now see the question number 6. Which of the following numbers are divisible by 10? तो 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? It is not divisible by 10 because its unit digit is not 0. इसके बाद है 93,257. It is not divisible by 10 because its unit digit is not 0. ठीक है, 10 से वही डिवाइड होंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 10 10 10 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0. नेक्स्ट है आपका 4,63,512। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0. ठीक है, इसके बाद है 53,208। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0. ठीक है, इसके बाद एफ नंबर पे आ जाइए 8,15,305। इसमें भी हम यही लिखेंगे, इट इज नॉट divisible by 10 because its unit
डिजिट इज नॉट 0। उसके बाद इसमें जी नंबर पे आ जाइए, 3,79,180। इसमें लास्ट में 0 है तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या करना है, लास्ट में 0 है तो क्या लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑड होगा उसके आगे ऑड और जो इवन होगा उसके आगे इवन राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 इज ऑड, तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा, ऑड होगा। इसमें 6 आपको दे रखा है, लास्ट में इवन है तो नंबर क्या होगा, इवन। ठीक है, वैसे इसके लास्ट में 2 दे रखा है तो ये भी क्या है, इवन है। 0 है लास्ट में तो भी क्या है, इवन है। 4 है लास्ट में तो भी इवन है। लास्ट में 7 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। इसमें लास्ट में 1 दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इसमें आपको लास्ट में 8 दे रखा है तो यहाँ पे इवन हो जाएगा। ठीक है, इवन ऑड फाइंड करने के लिए हमें पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम यूनिट डिजिट को देख के ही बता सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।